तो मित्रों, आइए नमस्कार। एक बार फिर से मैंने वीडियो डाली थी जो पिछले साल पेपर आया हुआ था 2023 में, धर्मगुरु भर्ती पंडित जी के लिए सेकंड पेपर। उसमें जो जो प्रश्न आए थे उसका वीडियो मैंने डाला था। 50 प्रश्न आपके सामने वीडियो में, आपने बहुत सारी संख्या में वीडियो को देखा और आपने इतने कमेंट किए कि इनके उत्तर भी बताओ, उत्तर भी बताओ। तो मुझे, हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाल करके आप लोगों को उस प्रश्न पत्र का, उस पिछले साल का जो पेपर आया था उसके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन सबको तैयार कर लीजिए। हो सकता है इनमें से ही कोई एक दो तीन क्वेश्चन दोबारा से आ जाएं, तो इनको सभी को नोट कर लें। ये देखिए, आरटीजीएस सेकंड पेपर 26 अप्रैल 2023, ये मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आप पहले तो इन प्रश्नों को लिख लीजिए, सबको लिखना है। मैं इनके उत्तर अभी बताते जा रहा हूँ, पूरे 50 के 50 का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप नोट करना शुरू कर दीजिए। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने, नोट करते रहिए। नौका दौड़ कौन से त्योहार का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है ओणम। इसका उत्तर है ओणम। ओणम। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ओणम कहाँ का त्योहार है? तो यह है केरल का। केरल, ये दूसरे का उत्तर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, पारस्कर गृह सूत्र में अन्नप्राशन कौन से महीने में? तो यह है छठे महीने में। छठे महीने में। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बैखानस कौन से आश्रम का पर्यायवाची है? तो यह है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। ठीक है, इसका उत्तर है। अगला 5वां, मत्स्यावतार में कौन राक्षस का वध हुआ? किसका वध हुआ? तो हयग्रीव। हयग्रीव। ठीक है मित्रों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए। ठीक है। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पर धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी होती है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 6 का। न्याय दर्शन के प्रणेता, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? अक्षपाद गौतम। अक्षपाद, नोट कर लीजिए, अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम। ठीक है, ये लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, लव सिद्धांत के रचयिता वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं इसलिए सही से लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। आगे चलते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखना अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। और सारे आपने नोट करने ही, याद करने हैं। प्रश्न नंबर 8, तमसो मां ज्योतिर्गमय कौन से उपनिषद से है? तो बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, नोट कर लीजिए, बृहदारण्यक। शबरीमाला मंदिर में कौन से देवता हैं? तो ये हैं अयप्पा। अयप्पा। ठीक है मित्रों, अयप्पा, शबरीमाला मंदिर में अयप्पा। प्रश्न नंबर 10, सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण। प्रश्न नंबर 11, राम का तृतीय बहुवचन? राम ही। राम ही, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसके आगे के बता रहा हूं आपको फटाफट। जुड़े रहिए चैनल से।
पूरी वीडियो देखें, जल्दी से इनको याद कर लें। हो सकता है परसों ही आपका पेपर है, मात्र 2 दिन बचे हैं आपके सामने। ठीक है, चलो आगे फटाफट मैं बता देता हूं आपको। प्रश्न नंबर 11 तक मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? 12 है, मधुबनी चित्रकला कहां से है? मधुबनी, जल्दी लिख लीजिए, चित्रकला कहां से है? तो कहां से है ये है बिहार से, बिहार। ओके। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, वाराणसी में शक्तिपीठ, वाराणसी में शक्तिपीठ मतलब कौन सा शक्तिपीठ है? तो विशालाक्षी, विशालाक्षी। ओके, विशालाक्षी, विशालाक्षी है वाराणसी में। तो इसके आपको वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपने एक छांटना है। तो यहां पर केवल जो सही उत्तर है वो लिखा जा रहा है। प्रश्न नंबर 14, 14 के कौन है? 14वां प्रश्न है, मीन का स्वामी, मीन राशि का स्वामी, मीन का स्वामी कौन है? गुरु, बृहस्पति। मीन का स्वामी है, गुरु भी हो सकता है, वहां पर बृहस्पति भी हो सकता है। तो आपने इस तरह से देखना, किसी भी राशि का आ सकता है। ओके मित्रों, तो आगे चलते हैं। अंतिम संस्कार, प्रश्न नंबर 15, इनका प्रश्न है कि अंतिम संस्कार किसको कहते हैं? वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, तो किसी को पता नहीं रहता है। तो यह अंत्येष्टि संस्कार को कहा जाता है, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार। अंतिम संस्कार किसको कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार को। ओके। प्रश्न नंबर 16, जल्दी लिख लीजिए, निर्णय सिंधु के रचयिता, निर्णय सिंधु के रचयिता मतलब कौन है? कौन है इसके रचयिता? तो इसके रचयिता है मित्रों कमलाकर भट्ट, कमलाकर भट्ट। प्रश्न नंबर 17, पंचलोकपाल में कौन है? पंचलोकपाल में कौन है? वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, 4 देवताओं के नाम होंगे। तो इसमें से गणेश था, तो ये गणेश सही उत्तर है। ठीक है, पंचलोकपाल में कौन है, यानी कि कौन से देवता आएंगे? आते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, पंचम भाव किसका? पंचम भाव कुंडली में किसका है, मतलब किस चीज का है? सभी भावों के नाम हैं। तो पंचम भाव किसका है? तो सुत, यानी कि पुत्र, सुत, सॉरी, सुत का है, सुत मतलब पुत्र। प्रश्न नंबर 19, कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम में, बहुत प्रसिद्ध है, असम में। प्रश्न नंबर 20, बुध ग्रह का रंग क्या है? बुध ग्रह का रंग क्या है? हरा। प्रश्न नंबर 21, पुराण के रचयिता, पुराण के रचयिता कौन है? वेदव्यास जी,
वेदव्यास जी, ठीक है, वेदव्यास जी। प्रश्न नंबर 22। मित्रों, मैं इसी तरह की तैयारी के संबंधित मैटर जो है ग्रुप में डालता रहता हूँ। वीडियोज हो गई या कुछ और भी हो गया तो आप टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। और नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपना जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे जुड़ना है, या अपना नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। कर्मयोग कौन सा अध्याय है? ये गीता से है। कर्मयोग कौन सा अध्याय? कर्मयोग कौन सा अध्याय है? कौन सा अध्याय है गीता में कर्मयोग? तो ये है तीसरा। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे चलते हैं, लिख लिया, आगे चलते हैं। ये देखिए मित्रों, यहां पर काफी गर्मी हो रही है और मैंने फैन नहीं चलाया हुआ है, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो आवाज होगी और आपको साफ नहीं सुनाई देगा। ये देखिए कितना पसीना आ रहा है मेरे को। फैन लगा हुआ है लेकिन मैं चला नहीं रहा हूं, ताकि आपको साफ स्पष्ट सुनाई दे। ठीक है, पुराण के रचयिता और कर 22 हो गए। 23वां प्रश्न है, 23वां है गीता के 12वें अध्याय का नाम। गीता के 12वें अध्याय का नाम क्या है? गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग। भक्ति योग, ये उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 24। निम्न में से पंचक नक्षत्र कौन है? निम्न में से पंचक नक्षत्र कौन है? 4 नक्षत्र दिए होंगे, उसमें से आपने एक छांटना है। तो यहां पर था पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद। ओके, प्रश्न नंबर 25। स्वास्थ्य वर्धक संस्कार कौन सा है? क्या है? स्वास्थ्यवर्धक संस्कार कौन सा है? स्वास्थ्यवर्धक संस्कार कौन सा है? तो यह है कर्णवेद। उत्तर लिखते रहिए मित्रों, मैं जल्दी लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है। मेरा मकसद है आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बताना। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, मैं बोल भी रहा हूं, आप लिखते रहिए। जन्म के पश्चात सर्वप्रथम संस्कार। जन्म के पश्चात सर्वप्रथम संस्कार यानी कि कौन सा होता है? इसका उत्तर है जातकर्म। जातकर्म संस्कार सबसे पहले होता है जन्म के बाद। प्रश्न नंबर 27। विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार यानी कितने प्रकार का विवाह होता है? तो 8 प्रकार का। ठीक है, प्रश्न नंबर 28। गृह प्रवेश में कौन से देव हैं? गृह प्रवेश में कौन से देव हैं? वास्तु पुरुष। ओके, प्रश्न नंबर 29।
व्याकरण वेद का क्या है? व्याकरण वेद का क्या है? मुख। क्या है? मुख। वेद के 6 अंग है जिसमें से व्याकरण मुख है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न, अतिथि को क्या कहते हैं? अतिथि को क्या कहते हैं? वहां पे ऑप्शन होंगे जिसमें से देवता। अतिथि देवो भव, देवता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन पंच महायज्ञ में नहीं है? निम्न में से कौन पंच महायज्ञ में नहीं है? वहां पे 5 यज्ञों के नाम आपको याद होंगे, पंच महायज्ञ। वहां पर नाम होगा, उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है जो सही है, जो पंच महायज्ञ में नहीं आता है। तो राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32। पुरुषार्थ में कौन सा नहीं है? तो 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ में कौन सा नहीं है? 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें से यहां पर था गोदान। ये 4 पुरुषार्थ में नहीं आता है। ठीक है, लिख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। पूरी वीडियो देखें, जल्दी से नोट करते रहें। मैं आपको बस थोड़ा बहुत प्रश्न और बचे हैं। कितने हो गए मैंने आपको बता दिए, 32। 33वां है। 33 नक्षत्रों की संख्या, कितने नक्षत्र होते हैं? योग कितने होते हैं सब पता होना चाहिए। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन रहेगा 32, 35, 27, 28। 28। प्रश्न नंबर 34 क्या है? 34 का, मेघदूत की रचयिता। मेघदूत प्रसिद्ध पुस्तक है के रचयिता, मेघदूत की रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास। प्रश्न नंबर 35। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ठीक है, तो ये है उज्जैन में। वहां पर शहरों के नाम होंगे, आपने सही वाला सेलेक्ट करना है, उज्जैन। प्रश्न नंबर 36। सत्यमेव जयते कौन सी, बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से है? उपनिषद से है, तो ये है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 37। मनीषा का संधि विच्छेद। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनीषा का संधि विच्छेद, तो मनस धन ईशा, मनस धन ईशा, सॉरी ये वाला स है, मूर्धा, मूर्धन्य स। ठीक है, मनस धन ईशा।
प्रश्न नंबर 38, गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में कितने अध्याय हैं? कितने हैं पता ही होगा आपको, 18। प्रश्न नंबर 39, ह का उच्चारण स्थान। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। अपूह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या है? अपूह विसर्जनीयानाम कंठः। जिन्होंने लघु सिद्धांत पढ़ी होगी उसमें आता है। तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है। पुराण कितने हैं? प्रश्न नंबर 40, पुराण कितने हैं? पता ही है, 18। प्रश्न नंबर 40 है ये, 40। प्रश्न नंबर 41, वैराग्य शतक के रचयिता। वैराग्य शतक के रचयिता कौन है? वैराग्य शतक के रचयिता भर्तृहरि। भर्तृहरि लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42, पंचभू संस्कार में सबसे पहला, पंचभू संस्कार में सबसे पहला यानी कि कौन सा पहला आता है? तो दर्भे परिसमूहीय। दर्भे परिसमूहीय, दर्भे परिसमूहीय, ये पहला आता है। लिख लीजिए फटाफट। बस थोड़ा सा 8 प्रश्न और बचे हैं, इनको कंठ कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है मित्रों, बस 2 दिन का समय और बचा है आपके पास में। प्रश्न नंबर 42, 43वां प्रश्न नहीं है, छूटा हुआ है। 43वां कौन सा था पता नहीं। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 कौन सा है? राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम विष्णु के 1000 नाम के, विष्णु के 1000 नाम के बराबर, बराबर कौन से स्तोत्र में, कौन से स्तोत्र में है? कौन से स्तोत्र में है? तो राम का नाम विष्णु के 1000 नाम के बराबर कौन से स्तोत्र में है? तो राम रक्षा, राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, दुर्गा सप्तशती में सक्रादि स्तुति। दुर्गा सप्तशती में सक्रादि स्तुति, सक्रादि स्तुति कौन सा अध्याय, कौन सा अध्याय है? कौन सा अध्याय है? तो इसका उत्तर है चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, 46, इनमें से कौन षोडश मात्रिका नहीं है? इनमें से कौन षोडश मात्रिका नहीं है? कौन नहीं है? तो सूच्या। ऐसे वहां पे 4 ऑप्शन होंगे। सूच्या ये षोडश मात्रिका में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 47, महाभारत का इनमें से कौन पात्र है?
महाभारत का इनमें से कौन पात्र है? इनमें से कौन पात्र है? तो भानुमति। 4 ऑप्शन होंगे। भानुमति दुर्योधन की पत्नी। प्रश्न नंबर 48, श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार? श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार, यानी कौन सा त्योहार आता है? तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन। प्रश्न नंबर 49, चंद्र ग्रहण कौन सी तिथि को लगता है? चंद्र ग्रहण कौन सी तिथि को लगता, कौन सी तिथि को लगता है? तो पूर्णिमा। ओके। प्रश्न नंबर 50, लास्ट प्रश्न क्या है? दुर्गा सप्तशती किस पुराण से ली गई है? किस पुराण से ली गई है? किस पुराण से ली गई है? तो मार्कंडेय पुराण से। तो दोस्तों मैंने सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं, 50 के 50 उनके उत्तर बता दिए। इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी धर्म से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं कोई भी लोग, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। ठीक है, ताकि सबको लाभ मिले। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।